सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। आज हम महाशिवरात्रि व्रत के बारे में बात करने वाले हैं कि इस साल 2023 में महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन रखा जाएगा, क्या शुभ मुहूर्त है, पूजन विधि और इसकी कथा के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बाबा भोले का नाम लेकर हर हर महादेव। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन शिवजी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से उनकी आराधना करते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह का ये पावन दिन शिव पार्वती की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल महाशिवरात्रि की तिथि, पूजा विधि और महत्व के बारे में। महाशिवरात्रि 2023 तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार फागुन मास की चतुर्दशी तिथि 17 फरवरी की रात 8:02 से शुरू होगी और 18 फरवरी की शाम 4:18 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले जातक अगले दिन 19 फरवरी को पारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि व्रत पारण का शुभ समय 19 फरवरी की सुबह 6:57 से दोपहर 3:33 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत की विधि के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर के आगे व्रत रखने का संकल्प लें। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूजा करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लें। इसके अलावा आप व्रत किस तरह से रखेंगे, यानी कि फलाहार या फिर निर्जला, ये भी संकल्प लें। महाशिवरात्रि व्रत की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। महाशिवरात्रि पर पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं, साथ ही केसर के 8 लोटे जल चढ़ाएं और पूरी रात्रि का दीपक जलाएं। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा है, इसलिए 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा आदि चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी जानने वाले लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आप सभी तक पहुँचाते रहें। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के बारे में सबसे प्रचलित कथा के बारे में। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। आइए जानते हैं कथा के बारे में। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला।
पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरीं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकार का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गड़बड़ी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, मैं गड़बड़ी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊँगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे पारदी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हारे अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने इस मुर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इस शिकार का वह अवश्य करेगा। शिकारी की इतनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियाँ तथा छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे शीघ्र उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद कर पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया एवं कोमल हृदय एवं दयालु बना दिया। देवलोक से समस्त देव समाज की इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त। इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। तो आइए हम सभी लोग भी मिलकर भगवान शिव की उपासना करके महाशिवरात्रि का व्रत करते हुए भगवान शिव का आशीर्वाद और उनकी कृपा पाएं। इसी के साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी जानने वाले लोगों तक हमारे चैनल को शेयर करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।